मेरे भाई को, मेरे सारे भाइयों को, मेरे चाचू कैसे लेके गई, क्यों लेकर गई, किस बेस पे लेकर गई। हम रोड पे उतरेंगे, हम आपको अपने आप को जिला देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ बहुत बुरा किया उस इंसान ने, बहुत बुरा किया, बहुत से बहुत ज्यादा बुरा किया। हम यहाँ पे ही खड़े होकर मर जाएंगे, मगर हमारे साथ उन्होंने बहुत बुरा किया। उल्टा हमारे बच्चों को उठाकर पुलिस लेकर गई है, पिटवाया, ये सब मिली हुई है, पुलिस मिली है, पैसा खाया हुआ है इन्होंने, पैसा, सिर्फ पैसा, इनको सिर्फ पैसा चाहिए और इनको कुछ नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। हम आपको जो तस्वीरें बताने वाले हैं, चलिए पहले तस्वीरों से ही शुरुआत करते हैं। ये एक दुकान थी और ये एक ढाबा था। कल म्यूनसिपैलिटी द्वारा यहाँ पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाकर इसको गिरा दिया गया। ये जम्मू है जनाब, यहाँ पर आए दिन एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर ये जो ढाबा था, ये इसका सामान, कुकर देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर है। और अगर हम आपको तस्वीरों से बताना चाहेंगे कि ये दो दुकानें थी, एक में ढाबा चलता था और दूसरे में कोयले का सामान था। तो चलिए पहले हम इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या था। मैम आपका नाम? शीदा जी मैम, ये क्या पूरा मामला था जरा? ये जी दो भाई हैं, चाचे का लड़का है, वो तहसीलदार है, ये अनपढ़ हैं। उसने 30 साल जब का बाप हमारा गुजर गया है, हमें पता नहीं है। दूसरा भाई तो ऐसे पागल था, सबको मेरा बाप करता था, सारा देता था उनको, करता था सब कुछ, ज़मीन सब कुछ, मतलब ये सांझ खाते में चलती थी। लेकिन उधर कोई सारी, उधर हमारी 4 कनाल ज़मीन पड़ी है उसके पास, वो देने का नाम लेता होता तो फ्रेंड मान लूँगा। 2 दुकानें उसको आगे दी हैं, वो भी लेके अब ये भी गिरा गया। ये 70 साल के बैठे हैं इधर, आज के नहीं बैठे हैं। वो तहसीलदार उसने सब कुछ अपने नाम कर लिया। यानी ये दो फैमिलियों के आपसी मामला था, उसकी वजह से ये अंजाम हुआ। वो कर गया, वो कानून जानता है, ये अनपढ़ है, वो पता नहीं क्या फैसले कराता जो अपने नाम कर गया सब कुछ। ठीक है, जब जीएमसी की गाड़ी आई गिराने के लिए तो आपके पास तो कागजात होंगे कि ये माल की जमीन आपकी है? स्टे कराया हुआ है, वो बोलते तोड़ा दिया से उसके। जी मैम, आपका नाम? आयशा। मैम जैसे ही हम कागज़ अंदर लेने गए तो पीछे से उन्होंने दुकान गिरा दी। हमारे स्टे के वो देखे भी नहीं ना, अपना नोटिस हमें दिखाया। जो हस्बैंड थे, घर के जितने मेल मेंबर से सबको उठा के ले गए हैं। मैं जानना चाहूंगी मैम, आपके घर से किस किस को लेके गई? मेरे हस्बैंड, इनके हस्बैंड, ये छोटा सा 13 साल का लड़का था, उसे उठा के ले गए, शाम तक वहीं रखा, मारा। जब उनको डर लगा कि हाँ ये माइनर है, रात को रखना कोई केस बन सकता है, तो उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, मैं आपको लेकर गए थे सर, आपका नाम? दानिश। जी दानिश जी, मैं जानना चाहूंगी आपकी क्या उम्र है? मेरी 13 साल। 13 साल उम्र है जी। हम आपको बताना चाहेंगे कि नाबालिग है, 13 साल इसकी उम्र है, तो पुलिस वालों के कानून के मुताबिक ये इसको नहीं लेके जा सकते थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कितने बजे आपको लेके गए थे? मुझे 12 बजे। तो क्या आपको मारा है? हाँ, जब यहाँ से लेके जा रहे थे मुझे 2 डंडे मारे पीछे से और खींच के गाड़ी में डाल दिया। गाली निकाल रहे थे मुझे। गालियाँ निकाल रहे थे। तो फिर आपको छोड़ा कब? छोड़ा 4 बजे। और आपने पूछा नहीं कि मैं 13 साल का हूँ, मेरा कसूर? मैं पूछा, कुछ सुना ही नहीं, कुछ सुनी नहीं, ऐसे गाड़ी में डाल दिया मुझे। इसको लेके गए, उन्होंने बोला कि इसको लगी है, इसको आप ये छोटे बच्चे को कैसे आपने ऐसे मारा है। और इसको बच्चे को छोड़ा उन्होंने, फिर दोबारा अंदर ले गए इसको, काट इसको, फिर 4 बजे छोड़ा, मतलब कि 2 बजे उन्होंने छोड़ा इसको, फिर दोबारा अंदर ले गए। एसएचओ ने बोला कि ये इसने क्यों ऐसे क्यों बोला, ये फिर इससे साइन कराए, 3 जगह साइन कराए, उसको पता ही नहीं है कहाँ साइन कराए, बच्चा है, उर्दू में साइन कराए बोले तो। चलिए, साफ तौर पर यहाँ पर दो फैमिलियों के विवाद का मामला था जिसने इतना भयानक रूप ले लिया। जी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी पूरी तफसीर से। मैम जो सीनियर मेंबर थे उनको पुलिस ने इतनी बुरी तरह मारा है, उनका 3 बार ऑपरेशन हो चुका है और पुलिस स्टेशन में भी उनकी हालत ख़राब है इस टाइम पे। जी मैम, मैं आपका नाम जानना? मेरा नाम मुसरत है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप कि दो फैमिलियों के विवाद का मामला था? बात का मामला था, मेरे हस्बैंड को पकड़ के ले गए, उनको बहुत मारा है इन्होंने, पुलिस वाले ने बहुत मारा। ये मेरा बेटा है, इसको भी साथ ले गए, बड़े वाला बेटा उसको भी साथ ले गए। तो जो बाकी के, चलो एक को तो छोड़ दिया, जो बाकी के थे वहाँ पे उनको अंदर ही है। उनको किस जुर्म में अंदर रखा? यही कि उन्होंने मारपीट की खुद ही। फैमिली मेंबर जो मेल मेंबर है इनके अंदर डालो, बस बिना कसूर के। तो मैम, जब उनको लेकर गए, आप वहाँ पर गई होंगी, तो उन्होंने क्या बोला, उनको कब तक छोड़ेंगे?
हम यहाँ पे बात ही कर रहे थे, उन्होंने बोला इनके साथ बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी लेडी कोई भी सवाल करती है गाड़ी में डालो सीधा। तो उनके साथ लेडीज पुलिस थी। जी 3 बसेस आई थी। हमें तो अंदर बाहर आने नहीं दिया उन्होंने, पहले पकड़ के, पहले तो आने नहीं दिया बाहर, हमें पकड़ के अंदर कर दिया। तो लोग बाहर आओगे तो हम गाड़ी में डाल देंगे आपको, बिल्कुल किसी बात का उन्होंने बात करने नहीं दी हमें। तो अगर बात करते हैं तो हम फिर वो डाल देते हैं। छोटे बच्चे हैं, ये है, बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल है, क्या करना है हमने। चलिए मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जब ये वाक़या हुआ तब आप यहाँ पे मौजूद थी? जी, मेरा नाम सोफिया है। तो ये जो तहसीलदार है, ये जो इन्होंने इतना बुरा हमारे साथ किया है। जब भी आते हैं पुलिस लेकर आते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनों के साथ इतना टॉर्चर करते हैं ये लोग, हमें इतना टॉर्चर करते हैं। रोज़ तीसरे दिन ये पुलिस लेकर यहाँ पे आ जाते हैं। हम जानना चाहते हैं हमने किया क्या है। हमारे दादू की है ये ज़मीन, अब वो आकर हमें इतना तंग करते हैं, परेशान करते हैं। मेरे चाचू को इतना टॉर्चर किया, आगे आकर फेस आगे कर रहा है इंसान, तो वो उन्हों से भी थोड़ी सी गलती हो गई, हम मानते हैं उन्हों से भी थोड़ी गलती होगी। तो उन्होंने इतना बुरा किया, और पुलिस ने हमारे जितने भाई थे सबको घड़ीस कर मार कर लेकर गई है। तो ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। अगर आप आए हो, आपने नोटिस, हम नोटिस मांग रहे हैं, हमें नोटिस दो। हमारी दुकानें आप हटा रहे हो, हमारी प्रॉपर्टी पे आकर आप ऐसे कर रहे हो, हमें नोटिस दो, हमें नोटिस दो। हम नोटिस मांगते रहे। तहसीलदार दूसरा था एक, तो वो भाग कर यहाँ से जा रहा था, उसने एक बार भी हमारी बात नहीं सुनी कि हमें नोटिस दो। हम बोलते रहे, ये देखो ये क्या करेंगे, इतनी पुलिस आई, इतनी लेकर आए, करेंगे क्या ये देखो कितनी बुरी हालत है हमारी पूरी फैमिली की। हाँ, यहाँ पे सारे मेल को उठाकर यहाँ से ले गए। अब हम कहाँ जाए, ये मेरी भाभी है, ये बच्चा लेकर कहाँ जाए। अब वो वहाँ से छोड़ रहे नहीं है पुलिस वाले, इतना टॉर्चर करके मार के लेकर गए। एक मेरे भैया है, वो सुबह ही मतलब शाम को ही आए थे। चलेगी हमारी ही यहाँ पे। ऐसा कौन बोलता है डिपार्टमेंट? हम उनका नाम जो मर्जी कर दो, बाग अली, वो बोलता है आप जहाँ मर्जी लगा लो, डिपार्टमेंट मेरा ही है। तो जो हमारा खसरा नंबर जो भी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो निकलवाने ही नहीं देता है। किसके बारे में बोलना चाह रही हैं? हरजीत सिंह जी, हरजीत सिंह तहसीलदार है वो। कल वो यहाँ पे था, जब हमने उनको बोला नोटिस, हाँ इन्हों को सब पता, हमें पता होता तो हमारे साथ ये नहीं होता। ये हमारे माँ बाप अनपढ़ है, माँ बाप अनपढ़ है, वो अपने डिपार्टमेंट का मतलब कि गलत यूज़ करके हमें परेशान करता है। अभी हमारे किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। अभी उन्होंने पहले भी 2 दुकानें हमें उनको दी, अभी वो आकर ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ढाबे वाले को दुकान दी थी, वो बेचारे के वो देखो क्या हालत है, उसका भी सारा सामान, कोई नोटिस नहीं दिया। हमें ये बात है कि हमें नोटिस देते, हमें कुछ होता। हाँ इनको सब पता था, हमें क्या पता था, हमें क्या पता था, हमें कुछ पता नहीं था। ये इन्होंने काम किया, ये देखो सारे, देखो क्या इन्होंने हालत कर दिया यहाँ पर। और ऊपर से बच्चों को, छोटे लड़कियाँ, वो अभी कुछ एज नहीं है, तो उनको ऐसे पकड़ कर पुलिस घड़ीस कर मार के लेकर गई है। उनकी कोई गलती नहीं थी। अभी हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, हम रोड पे उतरेंगे, हम अपने आप को जिला देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ बहुत बुरा किया उस इंसान ने, बहुत बुरा किया, बहुत से बहुत ज़्यादा बुरा किया। हम यहाँ पे ही खड़े होकर मर जाएंगे, मगर हमारे साथ उन्होंने बहुत बुरा किया। मेरे भाई को, मेरे सारे भाइयों को, मेरे चाचू कैसे लेके गई, क्यों लेकर गई, किस बेस पे लेकर गई। ऊपर से अगर आप हमारी प्रॉपर्टी पे ऐसे कर रहे हो, रोज आकर हमें परेशान, पूछो पूरी मार्केट से हमें परेशान करके रखा हुआ है उस बंदे ने, इतना परेशान करके रखा हुआ है। आज मैं खुद बीमार हूँ, पूरी फैमिली बीमार है। उस बंदे ने बहुत गलत किया, उल्टा हमारे बच्चों को उठाकर पुलिस लेकर गई है, पिटवाया, ये सब मिली हुई है, पुलिस मिली है, पैसा खाया हुआ है इन्होंने, पैसा, सिर्फ पैसा। इन्हों को सिर्फ पैसा चाहिए और इन्हों को कुछ नहीं चाहिए, जी। मदीहा चौधरी। मदिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब ये वाक़या हुआ तब यहाँ पे आप मौजूद? मैं इधर थी। तो कहने का मतलब है, जब हम कुछ एनक्रोचमेंट ड्राइव करने की कोशिश करते हैं या हम किसी का मालिकाना हक जब भी, तो उससे पहले नोटिस दिया जाता है। तो क्या आपको नोटिस दिया? हमें कोई नोटिस नहीं मिला गया, सीधे आए हैं। सिर्फ पापा इधर बैठे हुए थे, इनको धक्के मार के सभी को बाहर निकाला, बस 2 मिनट भी नहीं लगाए उन्होंने, बस उठाया, जिप्सी में डाला, भैया को, सभी को, पापा को, एक छोटा भाई था मेरा, इसको भी उठाया, बस इधर आते ही दुकानें तोड़ने लग गए। ये मामला तो आपसी विवाद का है ना, मतलब फैमिली है, फैमिली मैटर है मैम, ये हमारा फैमिली मैटर है। पर ये गलत बात, जब तक आप ऐसे सरकारी जगह थोड़े ना कोई बाहर से आके कोई तोड़ सकता है, ये हमारी अपनी जगह है। वो आके आराम से आए, बस तोड़ी तो चले गए। ये दुकानें किस चीज़ की? ये हमारी लकड़ी की दुकान थी, हमारी यहाँ से रोजी रोटी चलती थी। मेरे पापा यहीं से हमें कमा के खाना खिलाते थे। पर ये तो गलत बात है ना मैम, आप देख ही सकते हैं क्या हालत की है उन्होंने।
तो जो पुलिस वाले आए उन्होंने आपसे जब कुछ देखने की कोशिश नहीं की कि आपके पास नोट? कुछ नहीं पूछा ही नहीं उन्होंने, कोई नोटिस नहीं, सीधे बस हम औरतें को अंदर बंद कर दिया, बाहर निकलने लगे डंडे मार के, बोलते इनको भी जिप्सी में बैठाओ। ये तो सिर्फ करप्शन है ना, उन्होंने सिर्फ पैसा खाया होता और कुछ नहीं है। ठीक है, आप हमें नाम बताइए, क्या कौन थे वो जो रिलेटिव थे? बागली, वो कौन? नायब तहसीलदार है खुद, वो खुद नायब तहसीलदार है। उसका भाई, ये हमारी पहले भी उन्होंने 2 दुकानें ले ली है मैम, हम कहाँ से खाएंगे? वो खुद एक पोस्ट पे है, मेरे पापा बेरोजगार हैं, कोई कुछ नहीं। 2 दुकानें ले ली हैं, यानी वो भी आपकी दुकानें? हाँ, वो भी हमारी दुकानें थी, फिर भी उन्होंने वो भी छीन ली। लीगल तरीके से या इलीगल? वो इलीगल तरीके से छीन लिया उन्होंने, ये भी इलीगल तरीका से लिए, वो भी इलीगल तरीके से। ये हमें इंसाफ चाहिए। आखिर में आप क्या? कोई नहीं सुन रहा इस टाइम पे। पुलिस वालों के पास जाते हैं, पुलिस वाले भी कोई बात नहीं मानते हैं हमारी, सिर्फ धक्के मारते हैं, बाहर निकालते हैं, बोलते हैं चलो इधर से चलो। कहाँ जाएंगे मैम हम? जी सर, आपका नाम? मेरा नाम खालिद है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जब ये मैं वाकया? कह रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, वो देखो 4 बंदे कल सुबह के उन्होंने पकड़ के रखे हैं, उनको पहले से यहाँ पिटाई की, फिर वहाँ जाके अंदर रखा हुआ है, तो किस बेस पे रखा हुआ है मुझे बताओ। अगर देखो ना, अगर जिसने अगर वो अकेले बैठे थे यहाँ पर, ये आया तो उन्होंने, अब देखो कोई मैं ही दुकान, मेरे घर पे कोई आए तो मुझे आके मेरा दुकान तोड़े, तो मैं तो उसको क्या करूँगा? मैं तो उसको कुछ है, खुद अकेला आया पहले वो बाद में पुलिस आई उसकी, जैसे वो आया, अब वो देखो ना गुस्सा चढ़ गया उनको, उन्होंने अपने बचाने के लिए उन्होंने कहा भाई मेरी तो सब कुछ तोड़ रहा है, जेसीबी लेके आ गए, पुलिस 2 गाड़ियाँ पुलिस आ गई साथ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उठाया, डाका तो लगाया, अब अंदर आए, जैसे डाक उसको लगा सिर पर, वो उधर ही लेट गया, सिर पर उसको लगा डाक, वो लेट गया इधर ही। तो पुलिस वाले आए, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको पकड़ा, उनको पिटाई की, बच्चे आए उनको छुड़ाने के लिए, उनको भी उठाया, उनको भी पिटाई की, उनको उठाया जिप्सी में ले गए सब। चलिए सर, आखिर में आप क्या मांग करते हैं सरकार से? इंसाफ हो, कोई इंसाफ तो हो। वो असर सूख वाला है, पैसा है उसके पास, सब कुछ है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बंदा है, खुद वो नायब तहसीलदार है, उसको पता है, उसको रेवेन्यू सब पता है, उसने अपने कागज सब बना के रखे हैं। ये अनपढ़ लोग हैं, अब इंसान है नहीं, इनसे अब इन्होंने कारोबारी बंदे, उन्होंने पढ़ाई की कुछ की, अब इनको उसको सब पता है, उसने इंच जो भी है उसने अंदर से सब करके रखा हुआ है। अब इनको इंसाफ मिलना चाहिए, अगर ये भी इंसान है, इनके बच्चे हैं, और देखो कल के उन्होंने बंद करके रखे हैं, अब क्या करेंगे? हम इंसाफ चाहते हैं। चलिए, साफ तौर पर ये जो विवाद है, ये पारिवारिक विवाद है। इसमें एक जो बंदा है, एक पार्टी है जो वो रसूखदार है, और जो दूसरे हैं वो नॉर्मल है, उनकी कहीं पहुंच नहीं है। तो आपको साफ तौर पर ये दिखाना चाहेंगे, अभी हम डिगियाना पुलिस चौक में मौजूद हैं, ये जम्मू से तस्वीरें आपके लिए हैं जनाब। ये हमारा जम्मू है, यहाँ पर आए दिन देखा जाता है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाते हुए, ये आपसी विवाद का मामला था। तो हम भी चाहेंगे कि इंसाफ होना चाहिए, फैमिली भी इंसाफ की मांग कर रही है, उनको भी यही है कि इंसाफ चाहिए। तो हम यही अपने चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, जो गुनहगार है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो निर्दोष है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।